नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तत्कालीन स्वराज सरकार के फैसले को बदलेगी मोहन सरकार। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा चुनाव। शिवराज सरकार के दौरान लागू की गई चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से अध्यक्षों को चुनाव की व्यवस्था को अब बदला जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार सीधे जनता ही अध्यक्ष का चुनाव करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप को धरातल में उतारने के लिए अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र का इंतजार है। शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा और उसको संशोधित करके प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराने के लिए सहमति बनाई जाएगी। अभी तक पार्षदों के माध्यम से होने वाले अध्यक्षीय चुनाव को अब सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस फैसले को धरातल में उतार दिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से सरकार को घेरेगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक शुरू है। मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, मगर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिला, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और 16 दिसंबर को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस इस बार खाद और किसानों की समस्या और श्वेत पत्र को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की कोशिश करती दिखाई देगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। इस बार खाद्य, किसान और श्वेत पत्र की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। साल 1991 के बाद ये भर्तियां की गई थीं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 70 भर्तियों को अवैध माना है। साल 1991 के बाद ये भर्तियां की गई थी। कार्य परिषद ने यहाँ पर लोगों को नियुक्ति तो दे दी, लेकिन इसके लिए राज्यपाल से अनुमति नहीं ली थी और ये अनुमति नहीं होने की वजह से अब ये नियुक्तियां अवैध मानी गई हैं। इन नियुक्तियों को यदि अब अवैध माना गया है तो ऐसे लोगों के ऊपर जो सरकारी खर्च किया गया है वेतन और पेंशन का, क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन उसे वसूलेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। छतरपुर के हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या करने वाले छात्र आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये छात्र युवक की तस्वीरें हैं, जिसने यहाँ पे अपने ही प्रिंसिपल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसने पुलिस ने यहाँ पे 2 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश के महोबा से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है। लेकिन उसके पहले पुलिस ने छात्र से कड़ाई से पूछताछ की है, क्योंकि इसमें एक और छात्र का नाम सामने आ रहा था, मनीष यादव, जिसको लेकर भी पुलिस लगातार पूछताछ की जा रही है और सदम यादव को यहां पे गिरफ्तार करते हुए पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई छतरपुर की ओरछा रोड थाना पुलिस कर रही है। उधर गिरफ्तारी के बाद छात्र ने बताया कि उसने सिर्फ इस बात को लेकर गोली मार दी है क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था बेटा सुधर जाओ, बिगड़ने का समय नहीं है। इसी बात को लेकर छात्र को गुस्सा आया और उसने तमंचे से गोली मारकर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। नगर परिषद लोधीखेड़ा सभापति ने लगाए सीएमओ पर मनमानी करने के आरोप, सौसर एसडीएम से की शिकायत। सीएमओ की कंप्लेंट लेकर एसडीएम के पास पहुंचे सभापति,
नगर परिषद सीएमओ लोधीखेड़ा की शिकायत लेकर नगर परिषद के सभापति सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल के पास पहुंचे, जहां सभापति शैलेंद्र जायसवाल ने ज्ञापन के माध्यम से सीएमओ शिवकुमार बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद सीएमओ परिषद के फैसलों को नहीं मानते, वे अपने मन से परिषद के फैसलों के खिलाफ काम करते हैं, तो बाहर से अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नगरपालिका में काम करवा रहे, जबकि परिषद द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों से काम करवाने का प्रस्ताव लिया गया है। साथ ही फिल्टर प्लांट तक पानी टैंकर व फायर ब्रिगेड नहीं जा रही, जिससे व्यवस्थित करने में सीएमओ विफल है। नगर परिषद में खेल मैदान की कमी व भूमि आवंटन, कॉम्प्लेक्स निर्माण, भौतिक नामांतरण व अन्य मामलों में सीएमओ किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। सभापति ने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वही सीएमओ ने भी कहा कि सभापति के आरोप बेबुनियाद है, तो वे नियमानुसार काम कर रहे हैं। देखना है कि परिषद और सीएमओ के बीच चल रहा यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। पटना जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत मरौली खदान में फिर से अवैध खनन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। खुलेआम एनजीटी की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा तस्वीरें पैलानी तहसील की मरौली बालू खदान से सामने आई हैं, जहां अवैध खनन की सारी हदें पार हो गई हैं। दिन दहाड़े नदी की जल धारा से पोकलैंड मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व को भारी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही जल जीवों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं नदी भी विलुप्त होती जा रही है। माफियाओं व अधिकारियों के गठजोड़ से केन को खत्म करने का प्रयत्न रचा जा रहा। वहीं पैलानी एसडीएम शशि भूषण मिश्र ईमानदारी का चोला ओढ़कर बालू माफियाओं की चाशनी चाट रहे हो। बड़ी बात यह है कि अधिकारियों में भी जातवादी का भूत चढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन पर कब करता है कार्रवाई। बाना से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रोहित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में इन दिनों भारी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। महिलाएं घरों से निकल करके बाल्टियां लेकर के तहसील परिसर में पहुंच गई हैं और एसडीएम से लगातार पानी की मांग को लेकर के गुहार लगा रही हैं। भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मामला जनपद जालौन के सदर कस्बे का है। यहाँ पर कस्बेवासी भारी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को पीने तक का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि सभी लोगों ने एक साथ होकर के तहसील परिसर में धरना तक दे दिया है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ के लोग पानी की व्यवस्था कराए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल विगत कुछ दिनों से यहाँ पर वाटर सप्लाई बाधित है, जिसकी वजह से भी पानी नहीं आ रहा है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के महत्व के बारे में 8 सदी पूर्व भी रहीमदास जी ने बता दिया था। फिलहाल जालौन में भारी किल्लत इस समय पानी की है और लगातार जो कस्बेवासी हैं वो पानी को लेकर के प्रशासन से मांग कर रहे हैं। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। शहर की सड़कों का हाल जानने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव आज अंबिकापुर के सड़कों पर निकले। यहां अंबिकापुर के मैनगढ़ रोड में खस्ताहाल सड़क का निरीक्षण किया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा सड़क को बनाने की मांग कर एमजी रोड में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया था। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सड़क को जल्द बनाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं सड़कों की मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। अंबिकापुर से मैनगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे 43 पर सड़क की पैच रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका निरीक्षण करने प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव मौके पर पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि सड़क की गुणवत्ता काफी खराब है। सड़क बन रही है, मगर 6 महीने के बाद सड़क फिर से उखड़ जाएगी और जनता का पैसा फिर से बर्बाद हो जाएगा। देखना होगा कि पूर्व डिप्टी सीएम के निरीक्षण के बाद सड़क की गुणवत्ता पर क्या सुधार लाया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक कारोबारी दंपति को ठगों द्वारा 16 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया, बताया कि आपकी पत्नी के मोबाइल नंबर का मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड में यूज हुआ है। इसके बाद व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट और नोटिस भी भेजा गया। कारोबारी दंपति इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को रिश्तेदार के घर भेज दिया। कहा कि हम अर्जेंट काम से भोपाल जा रहे हैं। गुरुवार सुबह से रात भर इतना टॉर्चर किया गया कि बाद शुक्रवार सुबह उनको कैश देने के लिए तैयार हो गए थे। इसी बीच उनके रिश्तेदार लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। इंदौर एसीपी ने ग्वालियर कंट्रोल रूम को कॉल कर कारोबारी के देखने के लिए कहा। जब नाइट गश्त पर निकली पुलिस डीएसपी किरण अहिरबार वहां पहुंची तो तकरीबन रात 1:30 बजे
कारोबारी दंपति को मुक्त कराया गया। पुलिस जब इनके पास पहुंची तो दंपति बुरी तरह से डरे हुए थे। तकरीबन 3 घंटे की काउंसलिंग के बाद दंपति सामान्य हाल में पहुंचे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कोलार थाना क्षेत्र में हुए युवक के अपहरण के आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर सत्या गुर्जर को राजगढ़ से किया गिरफ्तार। राजधानी के कोलार के सरोदम इलाके में हेमराज नामक युवक के दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। पुलिस को सिर्फ इस घटना के बारे में यही पता था कि अपहरण की घटना हुई है और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि अपहरण की वारदात के लिए जो टैक्सी का इस्तेमाल किया गया राजगढ़ का नंबर है। देर रात आरोपी की पत्नी थाने पहुंची और बयान दिया कि उसके पति ने हेमराज को उठाया है। हेमराज का आरोपी की पत्नी के साथ पिछले 7 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हेमराज के अपहरण का कारण बना। सत्या गुर्जर ने पत्नी से प्रेम होने के कारण युवक को किया था गिरफ्तार, जिसको ले आकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को कोलार पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदिया, भोपाल। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का शपथ ग्रहण समारोह आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार परिसर में हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सर्व आदिवासी समाज के तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सोरी, कार्यकारी अध्यक्ष राजा राम तोड़म, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रधान, महिला प्रभाग अध्यक्ष वंदना उइके, प्रदेश महासचिव राजीव ध्रुव, युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह ठाकुर समेत विभिन्न पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने सर्व आदिवासी समाज की विभिन्न मांगों को भी पूरा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो जो मांगे सर्व आदिवासी समाज की ओर से की गई है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहब। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के पोते के शोरूम पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन का इंदौर के नेमावर रोड मिडवेस्ट ऑटोमोबाइल नाम से शोरूम है। यहाँ वाहनों की सर्विस सेंटर का काम किया जाता है। मैनेजर भूषण दीक्षित के मुताबिक भाजपा नेता प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया अपने साथियों के साथ सर्विस सेंटर शोरूम आया और अपनी गाड़ी स्वराज माजदा बगैर पैसे दिए और बगैर गेट पास के बाहर ले जाने लगा। हमने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने कहा कि किसके बाप में हिम्मत है जो मेरी गाड़ी रोक सकता है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका तो वह उनके साथ गाली गलौज करने लगे। सौरभ ने शोरूम में पत्थर मारकर कांच फोड़े हंगामा करने लगा। सौरभ अपने साथ 7-8 लोगों को लेकर आया था। जब गेट पास मांगा तो उसकी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मुश्किल से उसे रोका तो वह तोड़फोड़ करने को आमदा हो गया। उसके साथियों ने भूषण को पटक कर मारा भी। फिलहाल वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी।